मतलब अब जीरो के बल्ब सूरज को बताएंगे कि रोशनी क्या होती है। कि बाबर के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मोहम्मद हारिस बता रहा है कि भाई बैटिंग के अंदर बेहतरी लेकर आओ। आपको बताएं कि बाबर आजम की टी20 के अंदर 50s कितनी है। अगर आपको बताएं कि बाबर आजम की टी20 के अंदर 50 है 36 और जो मोहम्मद हारिस है उसके टी20 के अंदर टोटल चौके जो हैं वो 34 है। मतलब उसके चौकों से भी 2 ज्यादा उसकी 50 हैं। मतलब मोहम्मद हारिस को ये बात करते हुए जरा उसने एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट पास कर देंगे और सोने पे सुहागा बात ये कह रहे हैं कि अब कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलेगा, अब टीम के लिए हर कोई खेलेगा। मतलब सीधा सीधा बाबर आजम के ऊपर चढ़ाई कर दी है। बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी का कप्तान था तब तो मोहम्मद हारिस ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। तब तो नहीं बाबर आजम को कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम 10वें नंबर पर खेलो, तुम अभी प्लेयर नहीं हो टी20 के और तुम बाहर रेस्ट करो। मोहम्मद हारिस की बैटिंग तो आपके सामने ही है कि भाई टी20 के अंदर टोटल 34 चौके हैं। और आप कप्तानी का ले लें कि एशिया कप की ये जो तैयारी चल रही है इसके अंदर 2 टीमें अनाउंस होती हैं। वहां पर प्रैक्टिस के लिए एक सलमान अली आगा प्लेइंग 11 और दूसरी तरफ से इसकी प्लेइंग 11 होती है। वहां पर भी इसका जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक आ रहा है वो 30 है। मतलब आप कहानी चेक कर लें और कोई मैच नहीं जीता हुआ, एज ए कप्तान कोई मैच जीता नहीं हुआ। हमने देखा हुआ है कितनी को परफॉर्मेंस इस बंदे ने दे रखी है। वो बता रहा है कि बाबर आजम को बेहतरी करनी चाहिए, अपनी जो बैटिंग टेक्निक है उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए, उसको और सीखना चाहिए, फिर वो हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम के काबिल बन जाए। मतलब कितने ही बुरे दिन आ गए हैं यार बाबर आजम के मोहम्मद हारिस ने इस तरह से उसको समझाया है, इस तरह से स्कूल किया है। और इस बात के ऊपर मोहम्मद हारिस की सोशल मीडिया क्या ले लें, साबिक खिलाड़ी क्या ले लें, भाई बासत अली ने तो यहां तक कह दिया कि भाई मोहम्मद हारिस को डंडे के साथ मारना चाहिए। भाई किसके बारे में बात कर रहे हो? लेवल तो चेक कर लो उसका कि वो कहां पर बैठा हुआ है और तुम अभी कहां पर खड़े हो। वो जो आपको शुरू में मिसाल दी है ना कि जीरो का बल्ब कहां और सूरज कहां, और जीरो का बल्ब बताए कि भैया रोशनी ऐसी होती है, खेलना ऐसे होता है। आपको बताया है कि ये पिछली जो 2 सीरीज चली हैं बांग्लादेश के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ, ये सारे के सारे मैच मोहम्मद हारिस ने खेले हैं और किसी मैच के अंदर 50 नहीं है। टोटल स्कोर बनाकर 50 से 60 स्कोर है। मतलब वो बंदा बाबर आजम को यह बताएगा कि जिसकी 36 50 हैं टी20 के अंदर और इसके 34 चौके हैं टी20 के अंदर, कि भाई बेहतरी लेकर आ जाओ। बंदा यूं भी कह देता है कि बाबर आजम मुझसे बड़ा प्लेयर है, वो खुद जानता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब अगर मीडिया ने सवाल पूछ लिया था कि बाबर आजम को क्या बेहतरी करनी चाहिए, तो आप इस तरह से जवाब नहीं दे सकते कि भाई बाबर खुद बेहतर जानता है, उसे बेहतरी की जरूरत नहीं है, बस उसका बुरा वक्त चल रहा है। और बुरा वक्त इतना चल रहा है कि कल के आए बच्चे उसे स्कूल कर रहे हैं भी खेलना कैसे है। मतलब कमाल ही नहीं हो गया बाबर आजम के साथ? बाबर आजम भी देखकर हंसा होगा कि यार ये क्या बंदा है, कमाल कर रहा है ये बंदा। और बाबर आजम का बुरा वक्त कभी भी खत्म हो सकता है, दोबारा से वो पाकिस्तानी टीम के साथ वैसे ही आएगा। तो उस वक्त मोहम्मद हारिस कैसे फेस करेगा, मोहम्मद हारिस कैसे उसके साथ खेलेगा? मतलब क्या ही कहे बंदा किसी को। और ऊपर से ये कहते हैं कि अब हम जेल हो चुके हैं, हमारी जो टीम है वो एक हो चुकी है, अब वो जो लड़ाइयां झगड़े हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो दुआ करते हैं कि लड़ाइयां झगड़े खत्म हो, एशिया कप जीत कर फिर बाबर आजम को दिखाइएगा। एशिया कप के अंदर 2-3 सेंचुरियां मारो और फिर बाबर आजम को दिखाओ कि बाबर आजम तुमसे एशिया कप नहीं खेला जाता था, एशिया कप के अंदर इंडिया के खिलाफ तुमसे नहीं खेला जाता था। देखो ये मेरी सेंचुरी पकड़ो और ये फ्रेम करवा लो और फिर इसे बार बार मेरी हाइलाइट्स को देखो और इससे सीखो। फिर हम भी बाबर आजम से कहेंगे कि बाबर आजम यार सीखो, लड़का चाहे कल का आया हुआ बच्चा, चाहे बच्चे से ही अकल की बात मिल जाए तो ले लो। मतलब हारिस अगर सेंचुरियां मार दे और एशिया कप पाकिस्तान को जितवा दे और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते, तो भाई मैं वीडियो बनाऊंगा और कहूंगा बाबर आजम सीखो इस लड़के से, इस लड़के से सीखना बनता है। लेकिन मोहम्मद हारिस जो तुम्हारी टेक्निक है, जितने योग्य तुम हो हमें सब पता है, उसके ऊपर ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट पास ना किया करो कि हम फलाने से नहीं डरते और फिर हम देखते हैं डरते हुए। कहते हो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, फिर हम देखते हैं कि तुम्हें 110 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, फिर हम तुम्हें 50 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हुए देखते हैं। तो बस कर दो यार, बस कर दो, हाथ हौला रखो।